जैसा कि आपको विदित है कि हम लोग शुरू कर चुके हैं एक श्रृंखला जिसमें हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं और हमने शुरुआत किया हुआ है 2025 के पेपर का। सबसे पहले कृतिका भाग 2 से जो तीन क्वेश्चन में से आपको दो क्वेश्चन करने हैं उसकी शुरुआत कर रहे हैं। एक वीडियो भी मैंने शूट किया था जिसमें थोड़ा सा शॉर्ट में रह गया था, वो अपलोड होने में गलत हो गया था, उसी के आगे की ये श्रृंखला है। ठीक है, देखिए माता का आंचल पाठ में जो सवाल सबसे पहले पूछा गया है कि पाठ में बच्चों का पशु पक्षियों के प्रति व्यवहार कैसा दिखता है। उदाहरण सहित आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा, उदाहरण सहित आपको एग्जाम्पल भी देने हैं कहाँ पे पशु पक्षियों की बात की गई है और किस तरीके का व्यवहार बच्चों ने वहां पे दर्शाया है। इस बात को ध्यान रखना है आपको, है ना। उसके बाद दूसरा सवाल क्या है कि पशु पक्षियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। अपने विचारों के आधार पर लिखिए। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको लिखने का तरीका बता दिया है, आप उसको जरा देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, मतलब कि दो सवाल है, आपको दो सवाल को हल करना है बहुत अलग तरीके से। दूसरा क्वेश्चन है, पत्थर तोड़ती मजदूर पहाड़ी महिलाओं के भीतर जीवन का उल्लास मौजूद था। ठीक है, अब देखिए जीवन का उल्लास मौजूद था, है ना, इसको आपको पॉइंट आउट करना है। यह कथन किस आधार पर कहा जा सकता है। कितना डीप क्वेश्चन है, देखिए कितना गजब क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो कथन कहा गया है ये किस आधार पे कहा गया है ना। ये भी मैं बताता हूं आपको। उन स्त्रियों और उनके जीवन स्थितियों का वर्णन करते हुए बताइए कि आप उनसे क्या सीख सकते हैं। इसमें भी आपको देखिए दो सवाल है, एक सवाल यहाँ पे है और एक सवाल यहाँ पे है। एक सवाल में उन्होंने आपसे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया और दूसरे सवाल में आपने आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ लिया उन्होंने, ठीक है, आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जान लिया। तो दो सवाल है, दो पैराग्राफ में करिए और पूरे नंबर आपको मिलेंगे इसमें। ठीक है, 50 से 60 शब्दों की बात की गई है और इस तरीके से आपको हल करना है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर प्रत्यक्ष अनुभव और अनुभूति का अंतर स्पष्ट करते हुए बताइए कि अगर आप कभी लेखन के क्षेत्र में गए तो दोनों में से किसे महत्व देंगे और क्यों महत्व देंगे। देखिए अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा नहीं है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे आप। ठीक है, अब देखिए शुरुआत करता हूं मैं पहले मैं क्यों लिखता हूं से। देखिए पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम आपको वो भी दिखाएंगे, मार्किंग स्कीम भी दिखाएंगे हम। ठीक है, तो देखिए मैं क्यों लिखता हूँ, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं क्यों लिखता हूँ, ये जानने के लिए लिखता हूँ कि आखिरकार मैं क्यों लिखता हूँ। ठीक है, अगेन ये साफ लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है, अब दो बातें होती हैं, एक होता है प्रत्यक्ष अनुभव और एक होता है अनुभूति। अनुभव बौद्धिक स्तर की चीज है, बताया है उन्होंने। अनुभूति क्या है कि वो बौद्धिक स्तर से आगे निकल करके वो कहाँ पे आएगी, आपके हृदय तक पहुंचेगी, है ना। संवेगों के आधार पर होते हुए कहा जाएगा, आपकी आत्मा के स्तर पर चीजें पहुंचेंगी, तब वो जाकर के वो क्या कहलाता है, अनुभूति कहलाता है। ठीक है, जैसे उन्होंने वहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अनुभव हो रहा है कि बहुत से उसमें बंगाल की खाड़ी में मछलियों को मार दे रहे हैं, बम गिर रहे हैं, मछलियां मर रही हैं। ठीक है, ये अनुभव हो रहा है ना, लेकिन इसकी अनुभूति नहीं हुई। ठीक है, अनुभूति होगी कब, जब आप या तो खुद उसके भोक्ता बन जाए। अब भोक्ता बनने के लिए लेखक ने क्या किया, देखा है आपने कि वो वहां जाते भी हैं, कहाँ पे गए, जापान में हिरोशिमा में वहां पे गए और वहां पे जाकर जब वो उन्होंने वो स्टेच्यू देखा ऐसा वाला, ठीक है, जो उस पे दीवार पे था, तब जाकर के वो उसके भोक्ता बन गए और समझ में आया कि जैसे वो अब उनके ऊपर हुआ है। ठीक है, ऐसे ही जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, है ना, कि सपोज करिए आपने कोई एसिड अटैक देखा। अब वहां पे लोगों को मतलब कि किसी को भी आपने जलते हुए देखा, ठीक है, आप उस दर्द का अनुभव तो कर पाए लेकिन अनुभूति नहीं है। अनुभूति कब हो पाएगी, मान लीजिए कि कभी गलती से आपकी उंगली पे एसिड गिर जाए और वो आप उसको काटना शुरू करें आपकी उंगली को, तुरंत आपको अनुभूति हो जाएगी कि वाह किस तरीके से मतलब कि कितना दर्द हुआ होगा उसको, सोचिए कितना भयंकर दर्द हुआ होगा उसको, है ना। ठीक है, तो वैसे ही इन्होंने यहाँ पे अनुभव और अनुभूति के अंतर को बताया, वो आपको पहले लिखना है। अब उसके बाद अगर आप कभी लेखक बन गए तो आप किसे महत्व देंगे और क्यों देंगे। ठीक है, तो आप किसको महत्व देंगे, सीधी सी बात है कि आप लेखक के साथ में जाएंगे। ठीक है, तो आप किसको महत्व देंगे, आप अनुभूति को महत्व देंगे। आप लिखेंगे ये बात कि मैं भाई अनुभूति को महत्व दूंगा, क्यों, क्योंकि अनुभव से ज्यादा बड़ी चीज है अनुभूति। ठीक है, अनुभूति होने पर मतलब कि चीजें जब आत्मसात हो गई, आत्मा के स्तर पे जब चीज पहुंच गई, तो वो वैसे भी एकदम रियलाइजेशन के लेवल पे आ गया ना वो। तो जब भी आप कुछ भी लिखेंगे उसमें, तो वो अपने आप ही वो बेहतरीन चीज होगी वो। ठीक है, वो जो प्रोडक्ट निकल करके आएगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा।
ठीक है। अनुभव में क्या होता है कि आप बहुत सी चीजों को बौद्धिक स्तर पे करते हैं तो उसमें आपकी आत्मा का इन्वॉल्वमेंट बड़ा कम हो जाता है। तो ये बातें आपको लिखनी पड़ेंगी इसको, ठीक है? कि मैं जब कभी भी कहते हैं ना कि आपने दिमाग से सोच करके बोला, नहीं, आपने दिल से सोच करके बोला, ठीक है? तो उस चीज को समझना है आपको कि अगर आप दिल से सोच के लिखेंगे तो वाकई में बहुत ही गहराई की बात होगी और वो गहराई तक पहुंचेगी भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का, है ना? अब सेकंड देखिए, पत्थर तोड़ती मजदूर पहाड़ी, महिलाओं के भीतर जीवन का उल्लास मौजूद था। ठीक है, अब आप याद करिए, जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा था तो याद करिए कि क्या था कि जब पहाड़ी ने है ना, पहाड़े हैं और ये रास्ते से निकल करके कौन जा रही है, उनकी गाड़ी जा रही है, किसकी, अ, आपके मधु कांकरिया जी की गाड़ी जा रही है। ठीक है, वो रुकती हैं और वहां पे क्या देखती हैं, कुछ पहाड़ी औरतें थी यहाँ पे बैठी, है ना, इस पे रास्ते को चौड़ा कर रही है वो, ठीक है, पीट रही है, पत्थर पीट रही है, उसको चौड़ा कर रही है और छोटे छोटे पत्थर में बांट रही हैं। अब उनके पास साथ में क्या थे, उनके बच्चे भी थे, आपने देखा वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये बड़ी मायूस होकर के उनके पास जाती हैं, जाकर के फिर बीआरओ के ऑफिसर से पूछती हैं तो बताते हैं कि देखिए ये पहाड़ी ने जो है पत्थर तोड़ रही है और रास्ते को चौड़ा कर रही है, ठीक है, जिससे आप निकल करके आप और आगे तक जा रही हैं, उसका ये काम कर रही है। ठीक है, अब लेखिका का अंदर से झकझोर जाती है, लिखा हुआ है ना कि ये दृश्य देख करके लेखिका अंदर झकझोर जाती है कि देखो भाई, श्रम साधना के साथ साथ मातृ साधना दोनों कर रही हैं, है ना, ये औरतें। ठीक है, अब बड़ी मायूस होकर के वहां से लौट रही होती हैं, जब लौट रही होती हैं तो क्या देखती हैं कि वो खिलखिला करके हंस देती हैं। तो वही आपको यहाँ पे लिखना है ना, कि उनके भीतर जीवन का उल्लास तब दिखाई देता है लेखिका को जब वो खिलखिला करके हंसती हैं। उनको लगता है कि मैं ये सोच रही थी कि बड़ी दुखी है वो, लेकिन फिर भी वो खिलखिला के हंस रही है, किसी बात पे हंस दिया उन्होंने, है ना? तो इस आधार पे ये बात कही गई है। ठीक है, अब उन स्त्रियों के जीवन की स्थितियों का वर्णन करते हुए बताइए कि आप उनसे क्या सीखते हैं, आप उनसे क्या सीखेंगे कि परिस्थितियां कैसी भी हों, विषम परिस्थितियां भी हों, फिर भी हमें खुश रहना है। ठीक है, हमें बराबर प्रयास करते रहना है, हमें बराबर हर रिश्ते निभाते रहने हैं। आप ये सब बातें लिख सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सीखा कि वो मातृ साधना मतलब क्या कर रही है, अपने बच्चे को का भी ख्याल रख रही है, साथ में श्रम साधना भी कर रही है। तो आप मेहनत करते करते, आप परिश्रम करते करते और भी बहुत सारी चीज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, मम्मी की थोड़ी सी मदद कर दिया मैंने, पिताजी की थोड़ी सी मदद कर दी मैंने, ये हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आंसर हो जाएगा आपका, पूरा बेहतरीन आंसर होगा। अगला देखिए, माता का आंचल पाठ में बच्चों का पशु पक्षियों के प्रति व्यवहार कैसा है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो मैंने वो बता दिया आपको, है ना? फिर भी दोबारा बता देता हूं कि व्यवहार आपने देखा, एक जगह पे थोड़ा सा बच्चे परेशान कर रहे हैं पक्षियों को, या याद है, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट, है ना? और बच्चे दौड़ते हुए खेत की तरफ भागते हैं, ऐसे करके भागते हैं और चिड़िया सारी फोड़ के उड़ जाती हैं। फिर वहां पे जो उनके पिताजी के साथ उनके दोस्त खड़े हैं, वो बोलते हैं कि बच्चे और मंदिर बिल्कुल एक जैसे होते हैं, ये दूसरे का पीर, दूसरे का दुख नहीं समझते हैं। ठीक है, तो आपको उधार से ये बात लिख देनी है, आपने लिख दिया, पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, पशु पक्षियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये आपको समझ में आना है और ये सिंपल सी बात आप लिख पाएंगे कि हमारा व्यवहार, क्योंकि वो दर्द बोल नहीं सकते हैं, क्या उनके साथ हो रहा है वो बोल नहीं सकते हैं, तो कम से कम हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि उन्हें हम नुकसान ना पहुंचाएं, उन्हें हम परेशान ना करें। ठीक है, तो ये बातें आप लिख देंगे, आप ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद होगा कि ये तीनों आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूं कि सीबीएसई किस तरीके से आपकी कॉपी को चेक करेगी, है ना? अ, जो आपने आंसर लिखा है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है कि पहले प्रश्न के पहले हिस्से के लिए परीक्षार्थी पाठ के आधार पर उपयुक्त उत्तर लिखेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको इस तरीके से लिखना है। व्यवहार, अनजाने में निर्दयी व्यवहार कर दिया। ठीक है, ये मैंने आपको बताया उन पक्षियों के साथ में। खेल का सामान समझना, है ना, उड़ रही पक्षियां बार बार आप फिर दौड़ के पकड़ रहे हो, तो देखिए वो लिखा हुआ एग्जाम्पल में, है ना, कि खेतों में चिड़ियों तितलियों के पीछे भागना और उन्हें पकड़ने की कोशिश करना। तितलियां नहीं था लेकिन चिड़ियों थी, तो आप चिड़िया लिख देंगे तो आपके नंबर पूरे मिल जाएंगे। और याद करो, चूहों के बिल में पानी डालना। ठीक है, ये था नहीं, चूहे के बिल से वो पानी निकाल रहे थे लेकिन मस्ती कर रहे थे, तभी वहां पे क्या आ जाता है, सांप आ जाता है। ठीक है, अब प्रश्न के दूसरे हिस्से को आप किस तरीके से एकदम स्वतंत्र और तर्कपूर्ण उत्तर लिखेंगे वो आपके ऊपर है, कि हमें करुणा रखनी चाहिए, सहानुभूति रखनी चाहिए, है ना, ये व्यवहार करना चाहिए,
पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए, जानबूझकर तो बिल्कुल नहीं सताना चाहिए। तो ये आप लिखेंगे और आपको 2+2 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन 2 जवाब आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए नीचे और भी लिखा हुआ है कि अगर एक हिस्से का उपयुक्त उत्तर दिया गया, दूसरे का अत्यंत संक्षिप्त उत्तर दिया गया तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर कट जाएगा आपका, है ना। एक का आपने उपयुक्त लिखा और दूसरे का उत्तर न लिखने पे आपको केवल 2 नंबर मिलेंगे। किसी एक हिस्से का बस आपने संक्षिप्त उत्तर लिख दिया तो आपको केवल 1 नंबर मिलेंगे, और असंगत और निरर्थक उत्तर लिख दिया तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दोनों को बिल्कुल सटीक सटीक लिखेंगे, उपयुक्त उत्तर लिखेंगे तो आपको 4 नंबर तो मिलने ही मिलने हैं। तो ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। 2 सवाल, दोनों का जवाब पर्याप्त होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह देखिए सेकंड क्वेश्चन का मैंने 2 एग्जांपल यहाँ पे लिख रखे हैं, है ना। जब वे अचानक किसी बात पे ठहाका लगा के हंस पड़ती हैं, ठीक है, तब उनको लगता है कि आनंद का अनुभव होता है किसको, लेखिका को। ये बात मैंने आपको बता दी। अब जीवन स्थितियां क्या है, देखिए अथक परिश्रम करना चाहिए, हमें सब सीख मिलेगा। मातृत्व, माँ का भी पालन कर रही है, श्रम साधना कर रही है, संतुलन है बिल्कुल। प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, गरीबी है, अभाव है, वंचना है, उसके बाद भी हमें सीख क्या मिलना चाहिए इससे, कि हमें परिश्रमी होना चाहिए। जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी आनंद और उल्लास का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल शोक में डूब जाइए, बिल्कुल हालत खराब हो जाए आपकी, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज से कम लेना चाहिए और अधिक उसे लौटाना चाहिए। हमको इतनी मेहनत करनी चाहिए, है ना, अपने लोगों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, कि लोग गदगद हो जाए, बिल्कुल खुश हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों सवाल समझ में आए होंगे और इसके लिखने के पैटर्न समझ में आए होंगे आपको, है ना। ठीक है, अगला वीडियो मैं इसी पे बनाऊंगा और हम कोशिश करेंगे 2 से 3 वीडियो में ये 2025 के जो बाकी बचे क्वेश्चन उसको हम पूरा कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।